ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। योगी सरकार में गौवंश की ऐसी दुर्दशा होगी, शायद ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गाय भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। उसके बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण वे दलदल में बैठने को मजबूर हैं। पशु आहार न होने के कारण सूखा भूसा खाकर कमजोर हुई गाय जब उस कीचड़ में बैठती है तो फिर उठ नहीं पाती, तो 3 दिन तक गौवंश की खाल उसी कीचड़ में गलने लगती है। इससे आगे की कवरेज आपको विचलित कर सकती है। गौवंश जब चलने में सक्षम नहीं रहता तो आवारा कुत्ते उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। उस समय गौवंश खून के आंसू बहाता हुआ श्री कृष्ण से मौत की भीख मांगता होगा। सरकार से मिल रही करोड़ों रुपए की धनराशि किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, आप खुद देख सकते हैं। एक एक दिन में दर्जनों गाय दलदल में फंसकर दम तोड़ रही है। गौशाला संचालकों का क्रूरतम चेहरा देखिए कि वे बीमार और कमजोर गायों का इलाज और भोजन देने के बजाय मृतप्राय गौवंशों को जिंदा ही दफन कर देते हैं। योगी सरकार गौवंश के रक्षण एवं संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सरकारी गौशालाओं की स्थापना कर रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी इस बात की परवाह किए बिना सारे पैसे का भ्रष्टाचार कर बंदरबाट करने में लगे हुए हैं। बदहाल हालत में दिखाई दे रही इस गौशाला का उद्घाटन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसके लिए करीब 25 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत करने का वादा किया गया था। उस समय दावा किया गया था कि यह गौशाला प्रदेश में मॉडल के रूप में जानी जाएगी। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूबे के मुखिया को वे लोग गुमराह कर रहे हैं जिनके हाथों में इनके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। योगी जी, यदि आपने इस बदहाल गौशाला की स्थिति देखी तो निश्चित रूप से आपकी भी आत्मा रो पड़ेगी। जो लोग इस गौशाला को चला रहे हैं उनके कीड़े पड़ेंगे। ये गाय न जाने कितने दिन से यहाँ पड़ी है, इसको ये निकाल रहे हैं। एक भी कर्मचारी अभी 2 घंटे से यहाँ नहीं आया है। आप देखिए गाय की जो खाल है वो भी सड़ने लग गई है। आप देखिए इस गाय को मुझे लगता है 2 दिन कम से कम इसमें पड़े हो गए और कोई निकालने वाला नहीं था। अभी 2 लोग खुशी पर आके और एक खामनी के हैं जिन्होंने कम से कम 20 गाय निकाली हैं और सारी विषय सबसे महत्वपूर्ण ये है। और जब ये गौशाला बनाते हैं और गौ की रक्षा की बात करते हैं तो गौ की रक्षा कर क्यों नहीं पा रहे। तो यहाँ पर ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम लोग संतों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम लोग गायों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये वादे करते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा गुरुजी, जिस तरीके से देखा जाता है सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी पोस्टें डलती हैं, बहुत सारी पोस्टें आती हैं, हर जगह गौ माता की जो दुर्दशा है, किसको दोषी कहेंगे, किसके कारण ये गौ माता की दुर्दशा जो आज हो रही है वो किसके कारण हो रही है? देखिए, अगर कारण कहा जाए तो सर्वप्रथम तो सरकार है और उससे पहले भी ये जो धर्म गुरु हैं, ये जो धर्म की नींव को लेकर के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े चंदन टीके और बड़े बड़े वस्त्र डाल करके बैठे हुए हैं, सबसे पहला तो इनका ही दायित्व बनता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदगी में चल रहे हैं, ठीक है, उनको सरकारों से सुविधाएं मिल रही हैं, पैसा मिल रहा है, इसी वजह से वो देश के लिए धर्म का कार्य नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से जितने भी ये बड़े बड़े गुट हैं जो देश के लिए काम नहीं कर रहे और धर्म गुरु बन करके बैठे, सबसे बड़ा अधर्म का काम ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद सरकारें तो फिर मजे ले रही है, इनको अपने आवेश में लेकर के, अपने शिकंजे में लेकर के इनको यूज करती है। अच्छा गुरुजी, जिस समय गौशाला का उद्घाटन हुआ उस समय कहा गया कि यहाँ पे 50,000 गाय रख सकते हैं, मगर आज वहाँ पे बताया जा रहा 4,000 गायों की सेफ्टी नहीं की जा रही है। 4,000 गायों के लिए चारा नहीं खिला सकते, 4,000 गायों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या कहेंगे उसको लेके? जैसा कि अभी वीडियो के माध्यम से मैंने इस चीज़ को देखा और मेरा मन बड़ा कुंठित हो गया। जिस तरीके से गाय जो हैं वो गल रही हैं, सड़ रही हैं, ये तो दुर्दशा है। इससे बेहतर तो ये है गाय को आप रोड पे ही छोड़ दीजिए। ये गौशाला, ये कैद खाने क्यों बना रखे हैं? ये गायों के कैद खाने बन गए हैं। कहाँ गौशाला है? गौशालाएं जो होती थी वो गोस्वामी होते थे जो गौओं को पालते थे, कहाँ गए वो गोस्वामी? तो मेरे हिसाब से अधर्म चल रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, और खास तौर गाय के साथ तो बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि माननीय
योगी जी ने जिस गौशाला का उद्घाटन किया, आज यहाँ का प्रशासन उस गौशाला पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। आज वहाँ पर जिस प्रकार से गौओं की दुर्दशा बना रखी है, उस पर मेरा कहना ये है कि योगी जी को, यहाँ के प्रशासन को आदेश देना चाहिए कि वहाँ की हालत को तुरंत सुधार करें, अन्यथा गायें वहाँ मर रही हैं, पानी में ही गड़ रही हैं। ये इतनी दयनीय दशा गायों की देखकर आम इंसान रो पड़ सकता है। आज हम लोग राल गए, लेकिन बड़ी मकसद से हम लोगों को अंदर जाना हुआ। वहाँ के जो मैनेजर थे, उनसे काफ़ी हम लोगों ने अनुरोध किया कि एक बार हमें जाने दें, लेकिन ना जाने वो किस लाचार थे, किसका उन पर दबाव था, अंदर जाने का उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने काफ़ी, जब हम लोगों ने उन पर गुहार लगाई हमने कि भाई एक गौशाला के लिए हम लोगों को जाने की अनुमति दो आप, क्योंकि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू हैं हम। एक मंदिर में जाने के लिए इतनी बड़ी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, एक गौशाला में जाने की परमिशन नहीं है, तो आप गौशाला में जाने के लिए क्यों रोक रहे हो? एक गौ माता के दर्शनों को क्यों रोका जा रहा है हमें? तो कि वो लाचार दिख रहे थे चेहरे से हम लोगों को। हम लोगों पे कुछ वीडियो भी हैं हम लोगों की, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन वो बार बार फ़ोन उठाकर किसी ना किसी प्रशासन अधिकारी से बात करने की चेष्टा कर रहे थे बार बार। जब हमने पूछा आप कर क्या रहे हैं, कि नहीं हमें परमिशन नहीं है, मैं अभी आपके एसडीएम से बात कराता हूँ, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। तो वहाँ देखकर हम लोग काफ़ी विचलित हुए। एक हिंदू धर्म की प्रवृत्ति को मानने वाले, एक सनातन धर्म को मानने वाले, एक गौशाला में जाने के लिए, एक गौ माता का दर्शन करने के लिए इतना प्रशासन से अनुमति लेना पड़ रहा उन्हें, और हमें जाने के लिए, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य नहीं है। एक भारत में रहने वाला इंसान, जिसे कहते हैं भारत में इस समय राल की जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है, जहाँ पर अभी कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पर मेरी वार्ता हुई थी, वहाँ के जो गऊ को जो ग्वाले थे वहाँ पर थे, उन्होंने बताया 4000 गऊ हैं वहाँ पर। जब वहाँ पर देखा तो हमारे को देख के रोना आ गया कि हम लोगों को कीचड़ में चलने में इतनी परेशानी है, तो जिसको हम कहते हैं गौ को, जिसमें करोड़ देवताओं का निवास है, उसको इतनी परेशानी, जिसके गौशाला के मुख्यमंत्री अधिकारी हैं, उनके संरक्षण में 1-1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, योगी जी, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था, और बड़े बड़े अधिकारी उसको अपने गोद लिया हुआ है, उसकी संरक्षण देते हैं उसको, उसकी यह हालत है। तो और गौशालाओं की क्या होगी? इससे बड़ा दुर्भाग्य कहीं नहीं हो सकता, और खासकर भारत में। अच्छा, तो वहाँ आपने देखा क्या कितनी गऊ अब तक मृत हो चुकी हैं वहाँ पे? गऊएं देखिए, मृत तो हमने खुद देखी है वहाँ, और मृत वहाँ अंदर आप घुस नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देखिए। जब हम लोग गए हैं वहाँ तो कीचड़ घुटनों तक थी कीचड़। हमारी जो चप्पल है, मैं आपको दिखाती हूँ, उनमें इतनी मिट्टी भर गई। वहाँ पर ये हालात थे, जो गाय एक बार बैठ गई है तो वो उठ नहीं सकती, उसके ऊपर और गायें चढ़ सकती हैं, क्योंकि इतना दलदल बना हुआ है वहाँ पर, इतनी दुर्दशा। दिल रोता है कि वही भारत है जिसे सोने की चिड़िया कहते हैं, जहाँ पे गौओं की पूजा होती है, जहाँ पर वृंदावन में अनेक लोग गौओं के लिए दान लाते हैं, बाहर से दान करते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री ने एक गौशाला को अपने संरक्षण में लिया है। आज उसकी दशा, जहाँ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गौ हत्या पर पूरा आरोप लगाऊंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं, जेल में भेज दूंगा, आज उस गौशाला का ये दुर्दशा है। तो आप किसको दोषी कहेंगी जो दुर्दशा आज गौ माता की वहाँ पे है? दुर्दशा हम लोग भी हैं, और साथ में प्रशासन भी है, और मैं तो कहती हूँ ऊपर से नीचे तक लेवल है। क्यों नहीं? अगर सिर्फ नाम के लिए उद्घाटन के लिए आते हैं क्या? नाम के लिए उद्घाटन है, आप आए और अपनी शिला लगा गए, उसका बाद में संरक्षण नहीं हो सकता, बाद में नहीं देखा जा सकता। ये लाइव भी गया है, हम लोगों ने इसको लाइव भी किया, और आपके माध्यम से, टीवी के चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ, लोगों ने देखा है। जब छोटी छोटी वीडियो वहाँ तक वायरल हो सकती है तो ये खबर नहीं जा सकती, इसको देखना नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी से संरक्षण मिले और जल्दी से जल्दी देखें तत्काल। तो किसकी लापरवाही कहेंगी आप? ये लापरवाही तो प्रशासन की है। देखिए, मैं मानती हूँ, चलिए हम लोग भी यहाँ रहते हैं, लेकिन हमने अपना दायित्व निभाया है,
हमने दायित्व निभाया है, हम वहाँ गए हैं और हमने मीडिया के सहारे उसको आगे बढ़ाया है। अब दायित्व प्रशासन का है, हम देखेंगे टीवी चैनल के माध्यम से कि कितना वो प्रशासन उसे देखता है और कहाँ तक उसकी सुरक्षा कर सकता है। अच्छा अशोक जी, आज जो राल में गौशाला बनी हुई है, सरकारी गौशाला, वहाँ पे जो गौओं के जो हालात हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वहाँ पर बहुत दुर्दशा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि ऐसी दुर्दशा शायद ही संसार की किसी गौशाला में हो। वहाँ 1.5 फुट पानी में महीनों से गाय खड़ी है, खड़ी खड़ी बिना सोए थक कर गिर जाती है। रात को उसको कुत्ते खा जाते हैं। अनगिनत गायों को कुत्ते जो घायल होती हैं खाकर मार देते हैं रात्रि में। सुबह उनको बिना किसी पोस्टमार्टम के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी रिकॉर्ड के जेसीबी से दफन कर दिया जाता है। 2-2, 3-3 जेसीबी गायों को दफन करने में महीनों से लगी हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सोए हुए हैं। कोई भी उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता, क्योंकि पोस्टमार्टम कराएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ही अच्छा अमेंडमेंट किया है और इन लोगों के विरुद्ध गौ हत्या का मुकदमा पंजीकृत होगा। उसको छुपाने के लिए ये सब ये दुर्दशा कर रहे हैं। अच्छा अशोक जी, आज जो दुर्दशा है गौ माता की, जिस समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था उस समय पे कहा था कि यहाँ पे 50,000 गाय हम रख सकते हैं, मगर आज वहाँ 4,000 गाय नहीं पल पा रही हैं। क्या मेन कारण रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो गुमराह करते हैं। सही जो स्थिति है उसको नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि हमने जो सही बात को उठाया है तो हमको भी भूमाफिया घोषित कराने का इन्होंने प्रयास किया। हमारे ऊपर अनेकानेक मुकदमे फर्जी पंजीकृत करा के हमारे ऊपर गैंगस्टर तक लगाने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ की दुर्दशा को न दिखाए, जबकि वास्तविकता कभी छुप नहीं सकती, उसको कोई छुपा नहीं सकता। सत्यता सबके सामने आती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा नियम एक और भी बनाया है कि 30 रुपये पर डे वो गाय के लिए देते हैं। उसमें भी बड़ा घोटाला इस गौशाला में किया जा रहा है। गायों की संख्या के सापेक्ष जो अनुदान लिया जा रहा है वो अधिक गायों का लिया जा रहा है। वास्तविकता में गायों की संख्या वहाँ कम है। इसकी भी जांच होनी चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके विरुद्ध बड़े स्तर की कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने एक प्रार्थना पत्र भेजा है जिसमें कि FIR हमारी लॉन्च होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत नहीं है तो FIR हमारी पंजीकृत क्यों नहीं की जाती? हमारी FIR पंजीकृत करके जांच तो करें। अगर हम गलत हैं तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई करें। हम तैयार बैठे हैं। तो देखिए, गौशाला में जितनी गाय हैं उससे अधिक दिखाकर पैसे का गबन किया जा रहा है। एक अकाउंट श्री कृष्ण गौशाला ने खोल रखा है जिसमें ATG-12B और FCRA का रजिस्ट्रेशन है। उसके अंतर्गत करोड़ों रुपए की धनराशि आती है। उसको मनमाने ढंग से वो लोग खर्च करते हैं। उसमें बड़े बड़े व्यापारी जुड़े हुए हैं। उसमें खास रूप से राजेश कुमार सिंघल नाम के व्यापारी हैं, जिनका कि मथुरा में एक बहुत बड़ा कॉलेज चलता है। उस कॉलेज में भी बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। रतनलाल फुलकटोरी देवी के नाम से आपने स्कूल सुना होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। लगभग 5-6 हज़ार वर्ग की लड़कियाँ वहाँ पढ़ती हैं। कोई एजुकेशन पर उनका ध्यान नहीं है। वहाँ पर उनकी स्थिति ऐसी है कि अच्छे टीचर्स वो नहीं रखते, सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देते हैं। और वो एक बिजनेसमैन है। यहाँ भी उन्होंने गाय की सेवा करने के लिए नहीं, भूसा बैंक बनाया है। भूसा बैंक बनाया है, उसमें घुस भर दिया। गाय बेचारी तड़प रही हैं, मर रही हैं, कष्ट पा रही हैं। उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। बड़ा कष्ट हुआ मुझे। ब्रज में बड़े लोग गौ भक्त बनते हैं, एक भी गौ भक्त इस आंदोलन में आगे बढ़कर नहीं आया और सब गलत का विरोध करने नहीं आया। अच्छा, जैसे कि हमारे देश में कहा जाता है गौ को माँ माना जाता है, और वहीं आज जो ये दुर्दशा है तो इसको लेकर किसकी लापरवाही कहेंगे आप? इसमें सबसे बड़ी लापरवाही तो संचालकों की है। जो गौशाला के संचालक हैं उन सबकी बड़ी लापरवाही है। मैं एक बात और कहूँगा, गाय को बचाना है तो गाय को घर में पालना पड़ेगा। जब तक गाय घरों में नहीं पलेगी, गाय नहीं बचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि गाय की ब्रीड डेवलपमेंट पर ध्यान दें और देसी गाय जो जहाँ की गाय है उसको वहीं रखें। जैसे कि अब गिर नस्ल की गाय को यहाँ ला रहे हैं, जबकि गिर नस्ल की गाय गुजरात के लिए है। यहाँ की जो गाय है जिसको भगवान श्री कृष्ण पालते थे, वही गाय यहाँ की देसी गाय है। वो यहाँ के वातावरण के अनुकूल है, यहाँ के वातावरण से अभ्यस्त है, हजारों लाखों सालों से यहाँ रह रही है। तो ऐसी गाय जो यहाँ की है उसी को डेवलप करने का प्रयास किया जाए। आज भी रोडों पर हजारों गाय घूम रही हैं, क्योंकि गाय का रखरखाव प्रॉपर नहीं है। लोग गाय का दूध पीते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो गाय को घर में पालने का प्रयास किया जाए और प्रशासनिक अधिकारी जो गौशालाओं में लापरवाही कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं। चाणक्य युवा संगठन प्रत्येक गौशाला
जनपद की जितनी गौशाला हैं उन सबकी मॉनिटरिंग करेगा। हमारे वॉलंटियर हर गौशाला पे एक दिन जाएंगे। एक दिन में ऐसा बड़ा कार्यक्रम रखने वाला हूँ, मैं 250-300 टीम बना रहा हूँ और वो पूरे जनपद की सारी गौशालाओं का एक ही दिन में निरीक्षण करेंगी और लाइव निरीक्षण होगा गौशालाओं की स्थिति क्या है। तो वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है और हमारा प्रयास रहेगा कि गाय की दशा सुधरे। हमें गाय से मतलब है, गाय की दशा सुधरेगी, चाणक्यवाद संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता खुशी होकर झूम उठेगा। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।